हेलो फ्रेंड, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड, जैसे मैंने बहुत सारे स्कीमास की, आपको ऐसी स्कीमा की एक प्लेलिस्ट चल रही थी मेरी। जो मेरा लास्ट वीडियो था वो एफएक्यू स्कीमा पे था, और मैंने उसी वीडियो में बताया था जो मेरा नेक्स्ट वीडियो पे वीडियो जो आएगा वो मैं पर्सन स्कीमा पे बनाऊंगा, जो कि हमारा ये स्कीमा होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की जाती है। उसका पूरा मतलब जैसे कहते हैं ना, एक आपका कह सकते हैं पूरी उसके बारे में उसकी सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि वो पर्सन है क्या, उसके सोशल प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, वो किस किस चीज़ के लिए फेमस है और क्या है। तो जैसे फ्रेंड्स, मैं सैंडी वेबसाइट पे काम करता हूँ। तो ये जो रैंडी कैप्लन, इनका नाम रैंडल कैप्लन है, और निकनेम इनका रैंडी कैप्लन है, तो हम इन्हें रैंडल कैप्लन ही कहते हैं। जो इन्होंने अपना जो नेम है वो मिस्टर बीच रखा हुआ है। मतलब ये एक वो वेबसाइट है जो फ्रेंड्स पिछले 27 सालों से बीचेस की इंफॉर्मेशन, उनके वेदर और उनकी लोकेशंस और प्रॉन्स एंड कॉन्स, नियर बाय रेस्टोरेंट्स कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें जैसे आप लिख सकते हो द वर्ल्ड फॉरमेस्ट बीच एक्सपर्ट। ठीक है, ये है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये तो खैर बीच की बात हो गई। जैसे आप मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है, कोई एक वकील है, ठीक है, कोई एक सीए है, ठीक है, कोई एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है, तो उनके वो उनकी लोकल उनकी उनकी वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, तो उनकी जो वेबसाइट होती है ईट एल्गोरिथम के अंतर्गत, कि उन जो होता है ना एक्सपर्टीज, अथॉरिटी, ट्रस्टवर्दी नेट और एक्सपीरियंस काइंड ऑफ दिस। तो ये जो एल्गो अप्लाई तभी होती है जब एक बंदे के ना, अगर वो कोई जैसे एक ऑथर है, कोई एक ब्लॉग लिख रहा है, कोई कहता है कि ये बंदे का ना नीश है कि ये डिजिटल मार्केटिंग, या ये ह्यूमन राइट्स, या ये आप कह सकते हैं कि जैसे आपके हो गए ये रैंडल कैप्टन वाली बीचेस, जैसे लिखा ना वर्ल्ड मोस्ट बीच एक्सपर्ट। तो ये बंदे की ना एक्सपर्टीज इसमें है कि अगर मतलब 10 ब्लॉग पढ़े, लेकिन अगर रैंडल कैप्टन का कोई ब्लॉग है बीचेस के ऊपर, तो उस पर ईट की एल्गोरिथम का जो स्कोर होगा वो ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि इस बंदे ने पूरे 27 साल दिए हैं। तो उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा। हम भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हम ये देखते हैं ना एक्सपीरियंस कितना है। कोई वकील के पास जाते हैं, हाँ भाई इसको इतने साल का एक्सपीरियंस है, और उसके नीचे वाले वकील कोई 4-5 साल या इंटर्न हो, तो हम उसका ट्रस्ट हमारा पे इतना बिल्ड नहीं हो पाता। और आजकल फ्रेंड्स आपको एक बात पता ही है कि किसी कोई बोलता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल उठा के गूगल करते हैं। अगर उसकी सोशल मीडिया सारी प्रोफाइल्स हमें वहाँ दिखेंगी, सब कुछ उसकी अथॉरिटी दिखेगी, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस तरीके से इसीलिए हम एक पर्सन स्कीमा भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि इनका जो नाम है वो मिस्टर रैंडल कैप्लन है। ठीक है, ये रहा। तो हम नेम में रैंडल कैप्लन डाल देंगे। जो यूआरएल होगा वो यूआरएल, जैसे मैं इस वेबसाइट की बात करूँ तो मिस्टर बीच, तो मैं ये यूआरएल यूज़ कर सकता हूँ इनके लिए। पिक्चर यूआरएल फ्रेंड्स ये रहा, मैंने यहाँ कॉपी ऑलरेडी करके रखा है, वरना फिर लोड होने में टाइम लगता है, वीडियो लंबा हो जाता है। तो मैं इसको आपको दिखा भी सकता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये इनका पिक्चर यूआरएल है, तो मैंने इमेज यूआरएल भी कॉपी करके रखा हुआ है, यहाँ पे आ गया। अब सोशल प्रोफाइल्स हैं फ्रेंड, तो मेरे पास जो सोशल इनकी प्रोफाइल्स हैं वो हैं इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, और इनका विकीपीडिया का पेज भी है। चलो वो भी हम कनेक्ट कर लेंगे। तो मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, विकीपीडिया, और मैंने वेबसाइट भी ले ली सैंडी, हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने सारे अपने आप ही, मैंने अभी R&D करी थी, तो इन्होंने सारे अपने आप ही यहाँ से फैच कर लिए हैं। इस बार ही मिला लेंगे रैंडल वन, फेसबुक। ठीक है फ्रेंड्स, ये इन्होंने ऑटोमेटिकली उठा लिए हैं। और हमारी जो वेबसाइट है ये sandy.com है, ये भी मैं यहाँ पे वेबसाइट डाल दूँगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं ये इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये इनका लिंक्डइन अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो इनकी बहुत सारी कंपनीज है, सैंडी इज़ वन ऑफ देम। इन्होंने सैंडी को प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट सेकंड नंबर पे रखा है, लेकिन फर्स्ट पे यही है। ठीक है, फिर इनका ये ट्विटर अकाउंट है, एक मिनट दोबारा ओपन कर लेते हैं इसको, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी प्रॉपर कि ये ट्विटर अकाउंट इनका। देखिए फ्रेंड्स, ये इनका ट्विटर अकाउंट है। ठीक है,
उसके बाद ये इनका फेसबुक अकाउंट आ गया, ठीक है, और ये इनका विकीपीडिया अकाउंट भी है। तो हम अगर ये सारे मैं अकाउंट्स एक बार बंद कर देता हूँ, स्पीड का इशू हो सकता है, ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ रैंडल कैपलान, तो इनका विकीपीडिया अकाउंट भी है, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। रैंडल कैपलान, ये देखिए इनका विकीपीडिया अकाउंट भी है, इसे ही मैंने ओपन करा, ठीक है। तो ये वाला अकाउंट भी मैंने यहाँ पे इनका सॉरी, यहाँ मैंने विकीपीडिया अकाउंट डाल दिया और यहाँ मैंने इनका वेबसाइट अकाउंट डाल दिया है, ठीक है। और इनके और भी वेबसाइट्स हैं, इनको हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी क्या है, जो अगर हम सैंडी के लिए प्रोस्पेक्ट से बात करें तो हम सैंडी की यहाँ पे वेबसाइट डालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो जॉब टाइटल होगा वो हम लोग यहाँ पे द वर्ल्ड मोस्ट बीच एक्सपर्ट मिस्टर बीच कर लेंगे, ठीक है। मिस्टर बीच कर लिया मैंने और कंपनी डाल दी सैंडी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इनके प्रॉपर एक अकाउंट बन चुका है। मैंने इस स्क्रिप्ट को कॉपी करा, स्कीमा वैलिडेटर में गया, मैं न्यू टेस्ट किया, यहाँ मैंने कॉपी करा, चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा एक पर्सन का एक अकाउंट, एक स्कीमा यहाँ पे हमारा सेटअप हो चुका है। ये स्क्रिप्ट है, ये प्रॉपर यहाँ बन के आ चुकी है। तो हम इस पेज पे, जो इस वेबसाइट का जो पेज होगा, मैं अपने डेवलपर को ये स्क्रिप्ट दूंगा और बोलूँगा कि इसके जो बैकएंड है उसमें जाके स्कीमा इंटीग्रेट कर दें, ताकि फिर गूगल को बहुत आसानी हो जाए और अगर क्रॉलर क्रॉल करे तो हमारे रिजल्ट सर्च रिजल्ट में और इनहेंस हो। और ये जो हमारे रैंडल कैपलान है, जो मिस्टर बीच हैं, जिनको इतने साल का 27 साल का एक्सपीरियंस है, इनकी एक्सपर्टीज़ और भी ज़्यादा विजिबल हो गूगल पे, ठीक है। और एक चीज़ और फिर ना इसी से फ़ायदा होता है, जो हमारा साइड में ये पूरा ऊपर बन के खुला है ना फ्रेंड्स, ये और एक जो कहते हैं ना हमारा नॉलेज, जो हमारा होता है आपका नॉलेज पैनल, वो और अच्छी तरीके से इनहेंस होके आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी सैंडी की वेबसाइट थी, तो मैं इसके लिए इनके मिस्टर बीच पेज पे इनका ये स्क्रिप्ट चाहता था कि ये हो, ताकि और हमारी मतलब हम जितने स्कीमा ऐड कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है किसी भी पर्सन के लिए। कोई डॉक्टर होगा तो फ्रेंड्स डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा, उसकी सारी प्रोफाइल यहाँ पे डालिएगा। जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, जो उसकी वेबसाइट है, अब वो डॉक्टर है तो अगर आप ये देख सकते हो उसका जो टाइटल है वो कोई फिजिशियन हो सकता है, या वो कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है, ठीक है, या वो आप कह सकते हैं आपका हार्ट स्पेशलिस्ट हो सकता है, ठीक है, या कोई नी सर्जन हो सकता है। या उसकी कंपनी डाल दी, कंपनी इन द सेंस कि वो अगर किसी हॉस्पिटल में बैठता है तो आपने उसके हॉस्पिटल का नाम लिख दिया, या उसकी कोई पर्सनल वेबसाइट है, उसने उस हिसाब से कोई क्लिनिक बना रखा है, तो आप वो भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जो कि लोकल एसईओ में भी बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये वाला जो पर्सन स्कीमा ये क्लियर हुआ होगा, इसका ये यूज़ क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर आपको कुछ भी इशू लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो हम कि इसमें कुछ अगर आप और ऐड ऑन करना चाहते हैं, मुझसे कुछ रह गया हो, कुछ फ्लॉ रह गया हो, तो आप उसको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, नेक्स्ट जो वीक है हमारा पूरा डेडिकेटेड होगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट का जो robo.txt फाइल होती है, साइट मैप होता है, उनको किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जनरेट तो पता ही है, हमें डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है robo.txt और साइट मैप का, लेकिन हम उनको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में, हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए जब हम robo.txt और साइट मैप डिज़ाइन कर रहे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।